नंबर्स मजबूत हैं और पर्टिकुलरली इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ बीट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। कंसोलिडेटेड अर्निंग्स देखते हैं, मुनाफा जो है लगभग 3200 करोड़ के आसपास आया है, 4 गुना बढ़ा है। पिछले साल का बेस छोटा था। रेवेन्यूज़ में 9% का जम और मार्जिन्स देखिए 15.2% के आसपास आए हैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही। लेकिन एक टॉप लाइन बीट है। और क्यों बीट है? क्योंकि जो इंडिया बिजनेस ऑपरेशंस है यहाँ एबिटा पर टन आया है 14,850 के ऊपर, एक्सपेक्टेशन था 14,200 का। तो जो इंडिया ऑपरेशंस है यहाँ 20% का बीट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि जो यूरोपियन बिजनेस है यहाँ एबिटा पर टन लगभग $8 के आसपास आया, जो एक्सपेक्टेशन $10 की थी। और प्राइमरीली जो यूके में ट्रेड डील के वजह से और जो वीकनेस है यूरोप में, उसके वजह से आपको एक लॉस आता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन नीदरलैंड्स में वो लॉस को ज़्यादा करके भरपाई कर ली है। लेकिन नेट अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो स्टैंड अलोन ऑपरेशन जो बढ़िया कर रहे हैं उसके कारण नंबर्स में आपको एक सुधार देखने को मिल रहा है। टाटा बस मिक्स्ड हैं, इनफैक्ट वीकर साइड पे ही हैं। मुनाफा केवल 4% सिक्वेंशली बढ़ के 372 करोड़ रुपए आया है। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैटिश है, 3% सिक्वेंशियल बढ़ा है। एबिटा हालांकि गिरा हुआ है 442 करोड़ के आसपास, क्योंकि मार्जिन्स पे प्रेशर है। सिक्वेंशियली मार्जिन्स लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स कम आए हैं। दूसरी गैस कंपनियों की बात करें तो यहाँ भी हमने लागत बढ़ने के कारण मार्जिन्स पे प्रेशर देखा है। तो ओवरऑल आईजीएल के नंबर्स स्लाइटली बिलो देन एक्सपेक्टेशंस। आईजीएल तो दो देखिए रेलवे कंपनीज की रिजल्ट आई है, एक इरकॉन एक आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी आपके स्क्रीन पे पहले आएगा। मुनाफा 11% बढ़ा है, एबिटा 8% बढ़ा है और मार्जिन्स काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। तो 35% के आसपास मार्जिन साल दर साल बेसिस पे स्टेबल हैं। कोई आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं है। नंबर्स ब्रॉडली अगर हम देखें तो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा इरकॉन के नंबर्स आए और आरवीएनएल की तरह इरकॉन के भी मार्जिन्स घट के आए हैं लगभग 1% पॉइंट से। मुनाफा 33% नीचे है, रेवेन्यू 20% नीचे है और एबिटा में भी आपने 30% की कटौती देखी है। तो क्लियरली बहुत वीक नंबर्स हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि मॉनसून क्वार्टर था तो शायद एग्जीक्यूशन पिकअप नहीं हुआ। लेकिन 30% का एबिटा डिक्लाइन जो है बाजार शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो शायद ये स्टॉक भी आपको आज प्रेशर में दिखाई पड़े। रीजन ढूंढने हो क्या जाएगा मामला है? जो डिस्काउंट है वो लगभग 1.5-2% के आसपास है। 320 रुपए के फ्लोर प्राइस पे आज ईथर इंडस्ट्रीज और यहाँ जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फंड जो है 500 करोड़ रुपए तक के अपने शेयर्स बेच सकता है। लगभग 2.25% इक्विटी यहाँ चेंज होनी है। येस्टरडे का जो क्लोज प्राइस है वो 743 का है और 720 के आसपास आपको ये जो डील है ये होती हुई नज़र पड़ सकती है। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यहाँ प्राइवेट इक्विटी फंड्स के भी सेलिंग रेगुलरली आते हैं। तो देखते हैं आज इस ब्लॉक डील में किस तरीके से डिमांड होती है और ब्लॉक विंडो में मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है। चलिए ठीक ही है। इनफैक्ट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो मुनाफा 430 करोड़ रुपए आया है। पिछले साल ये 192 करोड़ के आसपास का नंबर था। रेवेन्यू में 5.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है और क्लियरली इस टाइम जो कलेक्शंस और इस टाइम जो कंप्लीशन हुए हैं उसके हिसाब से मार्जिन्स में एक बड़ा बम्प अप देखा है। मार्जिन्स में 10 बेसिस पॉइंट यानी 10% का मोमेंटम दिखा है, जिसकी वजह से एबिटा 44% ऊपर है। कंपनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि लगभग 2000 यूनिट से ज़्यादा इन्होंने इस क्वार्टर में बेचे हैं और कलेक्शंस भी मजबूत 54% बढ़ के 4,200 करोड़ रुपए के पास हुए हैं। और ब्रॉडली अगर हम बात करें तो साउथ मार्केट्स में ऑब्वियसली ये प्रेजेंट है, लेकिन बॉम्बे में जिस तरीके से उन्होंने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसके वजह से भी आप देखेंगे इनके मार्जिन्स और ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसको एक बड़ा बम्प अप मिला है। ओके, प्रेस्टीज एस्टेट कोची शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ नंबर्स आपको ठीक ठाक आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। और येस्टरडे हेल के बाद अगर हम कोची शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ नंबर्स भी फ्लैटिश हैं। रेवेन्यूज़ केवल 2% डिक्लाइन के साथ 1100 करोड़ रुपए के आसपास, मुनाफा 43% नीचे। और यहाँ अर्निंग्स लंपी है क्योंकि जो शिप बिल्डिंग बिजनेस है यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ी लंपीनेस होती है। तो किस तरीके से रिजल्ट को देखें ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बहुत ही ख़राब क्वार्टर कोची शिपयार्ड के लिए। और अगर हम बात करें डेटा पैटर्न्स की तो यहाँ नंबर्स जो देखेंगे तो मुनाफा 62% बढ़ा है, रेवेन्यू 300 करोड़ रुपया है जो 90 करोड़ से बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है और एबिटा लगभग दुगना हुआ है 68 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 22% के आसपास। तो ब्रॉडली इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस वाले नंबर्स हैं। थोड़ी लंपीनेस यहाँ भी आपको रिजल्ट्स में आती हुई नज़र पड़ रही है। ओके, तो आशीष फाइजर से शुरू करते हैं जहां मुनाफा 20% बढ़ा है, एबिटा 21% बढ़ा है और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे लगभग 4 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो अच्छे नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कोहेंस लाइफ साइंसेज यहाँ नंबर्स काफ़ी वीक हैं और ये पहले सुवेन हुआ करता था,
यहाँ अगर हम बात करें तो मुनाफा 50% गिरा है, एबिटा 40% गिरा है और बिल्कुल ही फीका क्वार्टर है। इनके बहुत सारे ड्रग्स जो पाइपलाइन में थे यहाँ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं और शेयर प्राइस भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है 1100 के लेवल से गिरता हुआ ये स्टॉक लगभग 700 रुपये हो गया। तो क्लियरली फैक्टर इन कर रहा था मार्केट इस खराब नंबर्स को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हुनासा यानी मामाअर्थ का शेयर फोकस में रहेगा और हुनासा में एक शार्प टर्न अराउंड क्वार्टर में दिखा है। इस टाइम पहली दफ़ा मामाअर्थ ब्रांड में आपने एक मोमेंटम देखा है, पॉजिटिव साइड पे ग्रोथ देखी है। रेवेन्यू कंपनी का 15% बढ़ा है और लाइक टू लाइक बेसिस पे अगर हम देखें तो 20% से ज़्यादा की ग्रोथ बहुत सारे ब्रांड्स में आती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम बात करें तो पिछले साल लगभग 20 करोड़ का घाटा था और इस टाइम 40 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने कमाया है। मार्जिन्स भी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक 50% का मोमेंटम रहा है और सिक्वेंशियली भी इंप्रूवमेंट होती हुई नज़र पड़ रही है। इसके अलावा एंटेरो हेल्थ, यहाँ भी मुनाफा लगभग 34% बढ़ा है, तो ये भी काउंटर जो है वो फोकस में रहेगा। परफेक्ट। अच्छा, नेट खबरों में आशीष, शुगर और टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी स्कीम आउटले सरकार ने अनाउंस की है। कुल मिला के 20,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा, जहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा। तो शुगर, लेदर, टेक्सटाइल, जो सेक्टर आप एक्सपोर्ट साइड पे देखते हैं स्पेशली टू डू विद मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ क्रेडिट गारंटी स्कीम और बहुत सारे सॉफ्ट जो हैं सरकार देने वाली है। और ऐसे भी हमने देखा है पिछले दिनों इन्होंने कोटा भी जो है वो शुगर के लिए खोला हुआ है। अगर हम बात करें वेदांता डीमर्जर केस की तो ये भी काउंटर फोकस में रहेगा। एनसीएलटी ने हियरिंग कंक्लूड कर दी है, जजमेंट भी रिजर्व कर दी है, तो ये भी देखते हैं क्योंकि ये एकदम वो डाइंग मोमेंट्स ऑफ ट्रेड में सारा कोर्ट का कमेंट आ रहा था। तो ये देखते हैं किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है अपने खबरों को लेकर। ये सारे